Hello students, this is class 7th and now we are going to start the new chapter which is taken from biology, and the name is transpiration in plants, humans and other animals. Students, don't be confused the name between transpiration and respiration. Okay, so in the previous chapter we discussed about the respiration in plant, humans and other animals, and now in this chapter we are going to discuss about the transpiration. Okay, रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना, और ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपना जो फूड है उसे ट्रांसफ़र करना, कि हमारा जो जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें किस तरीके से जो फूड है, जो ब्लड है एंड अदर जो सिस्टम्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो यही हम चीज़ें देखने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरीके से जब दिल्ली मेट्रो ट्रेन बनी है ना, तो यहाँ पर जब दिल्ली मेट्रो ट्रेन बनी, देखिए इस तरीके से एक डायरेक्शंस बना दिए गए हैं अलग अलग वेज के. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दिल्ली मेट्रो ट्रेन बनी तो अलग अलग जो दूर दराज के भी जो प्लेसेस थे ये सब क्या हो गए एक प्लेस में, मतलब कि इन लोगों के लिए सुविधा हो गई काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये क्या फैसिलिटेट हो गई कि किस तरीके से जो एक ट्रेन है उसने दूर दराज के लोगों को भी क्या कर दिया, उनका टाइम को सेव कर दिया और उनको जल्दी से जल्द वहाँ पे पहुँचा दिया. तो ये पहुंचाने वाला इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाने का मतलब क्या था, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि किस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी है उसमें भी क्या है अलग अलग डायरेक्शंस हैं. तो यहाँ पर एक हमारा जो ऑर्गन है वो वर्क करता है, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इधर से उधर करता है. हमारा जैसे ब्लड हो गया, सेंस हो गया, वेंस किस तरीके से वर्क करती है, ये सभी चीज़ें, मतलब कि किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है ह्यूमंस में एंड किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में. तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. दैट्स वाई आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो दिल्ली मेट्रो लाइन का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे दिया गया था. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस पैरा. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड. अब भाई इसी से मिलता जुलता हम लोग को बता दिया है कि अब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली में. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ह्यूमन बॉडी इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वेरियस ऑर्गन परफॉर्मिंग सेवरल टास्क एट द सेम टाइम. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, देखिए ह्यूमन बॉडी जो है एक समय में काफ़ी सारे वर्क करती है, काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करती है. दैट्स जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, और अगर यहाँ पे अगर मेरे को कोई मॉस्किटो काट देता है तो मुझे उस चीज़ का भी सेंस होगा. मेरे अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब मेरे अंदर के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट परफॉर्म कर रहे हैं. आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके अंदर के जो फंक्शन है उसमें बराबर जो ट्रांसपिरेशन है वो भी हो रहा है ना. तो यहाँ पर जो हमारी जो बॉडी है वो एक साथ में काफ़ी सारे टास्क को क्या करती है स्टूडेंट्स, परफॉर्म करती है. अगर लेट सपोज अगर जैसे मुझे कोई जख्म हो जाता है, मुझे कुछ घाव लग जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको टीचिंग के साथ साथ वो जो घाव है वो भी क्या हो रहा है एक तरीके से हील होना भी, मतलब उसकी भी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू फॉर्म में हो रही है. तो हमारी बॉडी के अंदर जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, तब तक ये जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में क्या रहते हैं भाई, फंक्शनिंग रहते हैं. तो ये जो फंक्शन रहता है कंटिन्यूएशन फॉर्म में, वो किस वजह से रहता है, वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में रहता है. तो हम लोग इसी ट्रांसपिरेशन सिस्टम को देखने वाले हैं. अगर इन शॉर्ट में ट्रांसपिरेशन का मतलब आप लोगों को समझाओ तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सामानों को शिफ्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सेंस को पहुंचाना. अब इसके अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे हम लोग अलग अलग कंडीशंस में. ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने लेट्स फाइंड आउट में. तो भाई यहाँ पर एक इमेज आप लोगों को दी गई है. यहाँ पर एक जो विल्टिंग प्लांट है उसके बारे में, एक विल्टेड प्लांट दिख रहा है हमको, किस तरीके से वो गमले में लगा हुआ है. तो इसका क्या रीज़न होगा कि ये जो प्लांट है ये सूख गया, इसके आंसर आप लोगों को बताना है. क्या इसमें पानी नहीं मिला होगा, क्या जो इसका ट्रांसपिरेशन सिस्टम है वो पूरा खराब हो गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको पानी मिल तो रहा है लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो विल्टेड हो गया है, सूख गया है. तो अब यहाँ पर जो इसके जाइलम और मतलब कि जो दो वेन्स होती है वो वर्क करना बंद कर दी है कि इसकी लीफ तक के वो जो वाटर है वो नहीं पहुंच पा रहा है. यहाँ पर दो ट्रीज हम लोग देख सकते हैं, दो प्लांट मतलब कि प्लांट और एक ट्री देख सकते हैं. तो ये किस तरीके से एकदम हरा भरा है, बट ये क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग हो चुका है. तो भाई इसका रीजन क्या है, इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉट विच इज ऑल प्लांट्स नीड वाटर. ऑफ कोर्स स्टूडेंट, जैसे ह्यूमंस होते हैं उन लोगों को वाटर की, खाने पीने सोने सबकी ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो प्लांट होता है उसको भी रेस्ट करने की, खाने की, पीने की, सब चीज़ की ज़रूरत होती है. ओके, तो भाई ये जो उसकी ज़रूरतें हैं वो कौन पूरी करता है. हाँ,
ये आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से वो पूरी करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी अगर प्लांट लगा हुआ है तो उसको ऐसा नहीं होता कि जो उसका जो बड़ा प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, वो उसको फूड खिलाता है, स्पून फीडिंग कराता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो ये चीज़ें हो जाती है ना। जब हम लोग छोटे रहते तो हमारे पेरेंट्स हमको स्पून फीडिंग कराते, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते तो हमको खाना हमारे सामने कुक होके आता है और फिर हम लोग उसको ईट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हो गई ह्यूमंस के लिए, बट प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता है। छोटा सा भी जो प्लांट्स रहेगा वो खुद से अपना फूड बनाता है, और उसको फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है, मिनरल्स उसको चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो उसमें होती है। तो इस तरीके से भी जो सिस्टम जो वर्क करता है एक फूड को दूसरे फूड से, जैसे कि अगर ये प्लांट भी है तो अगर यहाँ पे इसकी जड़ों के साथ यहाँ पे जो इसके स्टेम से इसके इसकी रूट से इसके स्टीम तक के, इसकी लीफ तक के जो फूड पहुंचाने का काम है, इस पूरी प्रोसेस को ही ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसी सिस्टम के बारे में। तो अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, you have learned that leaves need water photosynthesis, that means water need to carry all the way from the root to leaves. of course students, जो photosynthesis होता है इस प्रोसेस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, किस तरीके से जो रूट होती है, रूट से जो ऑल ज़रूरी चीज़ें होती है वो लीफ तक की पहुंची है, स्टीम तक की पहुंचती है, या फिर जो लीफ से कोई भी जो ज़रूरी चीज़ है, जो फूड है, वो उन लोगों को स्टीम तक के पहुंचता है, उसकी रूट तक के पहुंचता है। ये सभी पूरी जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में आती है। फोटोसिंथेसिस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि खाना बनाने की प्रक्रिया जो किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। So likewise, the food produced in leaves during photosynthesis need to be transported to other parts of the plant, including stem, roots, flower and fruit. All this possible only with the help of transport system. Of course ट्रांसपोर्ट जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू तो हम लोग खाना बना देते हैं, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं वो खाना बन जाता है उसका, बट इसको पहुंचाने का भी तो काम होता है ना। अब देखिए अगर कोई बच्चा छोटा सा है, उसका फूड रेडी हो चुका है, तो क्या वो अपने आप वहां उस फूड तक के पहुंच जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। उसके तक के, उस बच्चे के तक के, उस चाइल्ड तक के हमको फूड पहुंचाना है ना। जब तक कि हम फूड नहीं पहुंचाएंगे, जब तक कि हम फूड ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक कि क्या वो बच्चा इनटेक कर पाएगा उस फूड को? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसी तरीके से प्लांट में भी होता है भाई ये सिस्टम। भाई जो फोटोसिंथेसिस है उसने फूड तो रेडी कर दिया है, बट इस प्रोसेस को पहुंचाना भी है स्टीम तक के, रूट तक के, फ्लावर तक के, फ्रूट तक के, तभी तो वो ग्रो करेंगे, तभी तो वो बढ़ेंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको पहुंचाने का जो काम होता है वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो करते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो सिमिलर, इसी तरीके से ये जो सिस्टम होता है वो एनिमल्स में भी होता है ना। इसी तरीके से ये जो सिस्टम है वो किस में भी होता है? ह्यूमंस में भी होता है। भाई हम लोग तो अपना खाना खुद पका लेते हैं, बट बॉडी के अंदर जाने के बाद जो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, जैसे विटामिन में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन में, ग्लूकोज में, ब्लड में, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बराबर, जहाँ पे ब्लड वाले वेन्स है वहाँ पे वो ब्लड को पहुँचा देगा, ब्लड में कन्वर्ट होकर ब्लड में पहुँचा देगा, अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होकर प्रोटीन में, विटामिन में कन्वर्ट होकर ये अलग अलग जगह पे पहुँचा देता है। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है इसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। भाई प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है इस चीज को ही हम लोग देखने वाले हैं। ज़्यादा डिफरेंट या डिफ़िकल्ट थिंग्स नहीं है कि किस तरीके से भी ह्यूमन बॉडीज़ की तो हमको सभी चीज़ें पता है, बट जो अगर पेड़ पौधों की बात करते हैं तो बात थोड़ी सी डिफरेंट लगने लगती है हमको। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो डेफिनेटली विल गेट बेटर। ओके, तो ये जो प्लांट है उसमें किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसे हम लोग देखने वाले। सो प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑफ कोर्स अगर प्लांट बने हुए हैं, अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इससे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। वेस्कुलर सिस्टम दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अगर प्लांट में कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके जड़ों से लेके कोई चीज़ें, कोई सामान, यानी कि जो मिनरल्स है वो लीफ तक के पहुंच रहे हैं, लीफ से यानी कि पत्तियों से अगर कोई सामान जो है, मिनरल्स जो है वो जड़ों तक के, वाटर मिनरल्स जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी, जो पेड़ को ग्रो करने के लिए ज़रूरी थिंग्स होती हैं, अगर वो जड़ों तक के आ रही हैं, उसकी रूट तक के आ रही हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को कौन परफॉर्म करता है? उसका वेस्कुलर सिस्टम। ओके, तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोला जाता है? अगर वो प्लांट में होती तो दैट्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। ओके, सो द वेस्कुलर सिस्टम हेल्प द प्लांट्स इन टू वे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट, अब देखिए ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में है ना वो दो तरीके से होता है। एक लीफ के थ्रू होता है, एक लीफ के थ्रू होगा और एक
रूट के थ्रू होगा। तो इसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं भाई। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है वैस्कुलर सिस्टम में, इन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल द अदर पार्ट्स टू द प्लांट। भाई जितने भी जो मिनरल्स है, अगर वो वाटर में, जितने भी जो वाटर में जो मिनरल्स रहते हैं वो डिजोल्व रहते हैं, तो वो रूट के थ्रू, अब देखिए यहाँ पे ये ट्री लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर, इस प्लांट में वाटर डाला गया है, इस सॉइल ने क्या कर लिया है, पूरा वाटर को एब्जॉर्व कर लिया। वाटर, इस सॉइल में जितना भी जो वाटर है, मिनरल है, उसको रूट के थ्रू क्या कर लेता है, ये जो रूट है ट्री का, वो उस मिनरल को एब्जॉर्व कर लेता है। अब एब्जॉर्व करने के बाद ये अलग अलग ब्रांच उसके स्टेम में, उसके प्लांट्स में, उसके लीफ में, उसके फ्रूट्स में क्या कर देता है, पहुंचा देता है। तो फर्स्ट ये डायरेक्शन हो गया है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। सेकेंड देखते हैं हम लोग, इन ट्रांसफर द फूड प्रिपेयर इन द लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है भाई, ये जो लीव है, ये इसने अपना फूड रेडी कर लिया। अब ये जो लीफ है ये क्या करती है, अलग अलग अपने पास से अलग अलग डायरेक्शन में जो भी इसने फूड रेडी किया है वो इस स्टीम में, अपने अलग से स्टेम में, रूट में, और जो फ्रूट इसमें लगे हुए उसमें क्या कर देती है, ये फूड को पहुंचा देती है। तो भाई फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो दो जगह से होती है, एक लीफ से और दूसरी रूट से। डन। तो इस तरीके से जो प्लांट्स है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो तरीके से होता है, फर्स्ट फ्रॉम द रूट एंड सेकंड फ्रॉम द लीफ। डन स्टूडेंट्स। कम टू द नेक्स्ट प्लॉट विच इज वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट। तो भाई वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग ने देखे जो वेस्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्लांट में किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स बिफोर द स्टार्टिंग मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो वेस्कुलर सिस्टम है ना वो प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से होता है। भाई अब ये जाइलम और फ्लोएम ये न्यू वर्ड्स क्या है, डोंट वरी फॉर दैट, मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। जो जाइलम है वो क्या होता है, वेसल्स दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर प्लांट्स। देखिए अभी मैंने बताया कि जो वेस्कुलर सिस्टम है वो प्लांट में दो जगह से होता है, फर्स्ट फ्रॉम द रूट एंड सेकंड फ्रॉम द लीफ। तो भाई जो लीफ से, मतलब कि सॉरी, जो रूट से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करके अदर पार्ट तक के पहुंचाता है प्लांट्स के, तो ये कौन पहुंचाता है इसे, जो जाइलम वेल्स होती है वो पहुंचाती है, जो जाइलम वेसल्स होती है वो इसको पहुंचाती है। एंड सेकंड आ जाता है हमारी क्या, फ्लोएम। सो वेसल्स दैट कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट टू ऑफ प्लांट, मतलब कि वो वेसल्स जो फूड में, सॉरी, जो लीफ में से पूरा जो फूड है उसका एब्जॉर्व करके अदर प्लांट के अदर पार्ट के पहुंचाती है, वो उसका वर्क कौन करता है, फ्लोएम करती है। सो रिमेंबर दिस टू नेम, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सो द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट कंप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है, देखिए ह्यूमंस भी है, वो जो जितने भी जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, एनिमलिया है, वो क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ट्री प्लांट्स है वो अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। वी हैव ऑलरेडी learned that the living organism are made up of tiny units called cells. of course मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी जो living organisms है वो किससे, एक मतलब जो सेल होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होती है, उससे मिलके बने हुए हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, तो जब मैं ये अब समझा रही हूँ तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोबिया हैव ओनली वन सिंगल। ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो एक सब सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे अमोबिया। तो यहाँ पे जो अमोबिया है उसके सभी वर्क्स को, चाहे उसका ईटिंग मतलब कि जहाँ से वो इनटेक कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, और फिर उसकी जो उसके अंदर की जितनी भी जो प्रोसेस हो रही है वो सिर्फ एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ओके, बट हमारी बॉडी में या फिर प्लांट्स में इस तरीके का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है, या फिर जो अदर कुछ एनिमल्स होते हैं उसमें भी इस तरीके का कोई फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। हमारे जो अलग अलग ऑर्गन है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं उससे मिलके बने होते हैं। तो सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल्स, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, अलग अलग टिश्यूज मिलकर अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं, फिर इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। तो हमारे जो अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। सो ईच फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। ऑफ कोर्स हमारे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग जो ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल ग्रुप से बने हुए हैं। सच अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और इस सेल को ही क्या बोला जाता है, मतलब कि जो सेल का जो ग्रुप है इसे ही टिश्यू बोला जाता है। अभी मैंने बताया जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है, जब वो थोड़ा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे टिश्यू बोल दिया जाता है। टिश्यूज मिलके फिर एक ऑर्गन बनाते हैं, है ना। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बनता है।
Hence, tissue is defined as a group of cells that are similar in structure and perform together a particular functional living organism. Of course, जब ये टिश्यू जो है वो एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बना लेते हैं और उन लोग जो वर्क है उसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, परफॉर्म करते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो एक प्लांट है उसमें जो जाइलम होता है और जो फोएम होता है वो वर्क करता है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पर एंड यू हैव टू रीड दिस पैरा। ओके यहाँ पे एक इमेज बता दी गई है स्टूडेंट्स, वेस्कुलर टिश्यू इन अ प्लांट, किस तरीके से जो वेस्कुलर टिश्यू जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बता दिए गए हैं। तो देखिए ये एक प्लांट है, इसको जूम करके यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरह से देखिए जाइलम एंड फोएम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं जाइलम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट जाइलम क्या होती है। ये वो ऐसी वेसल्स होती है जो रूट में से जितने भी जो मिनरल्स वाटर होते हैं उसको प्लांट के अदर पार्ट तक के पहुंचाने का काम करती हैं। ओके, so the flow of water and minerals takes place from the root to upward part of the plant through xylem vessels. Of course मैंने अभी बताया कि रूट से जितना भी जो मिनरल्स है, वाटर है या फिर जो नेसेसरी थिंग्स है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचा दी जाती है, मतलब कि अप साइड में जाती है ना। रूट कहाँ पे होती है भाई, देखिए ये रूट ये नीचे में है, यहाँ से जो जाइलम है जितनी भी जो चीज़ें एब्जॉर्व करता है और अपवर्ड साइड में जाता है। ओके, अपवर्ड साइड में ऊपर की तरफ। इसके बाद क्या दिया गया है, द फ्लो वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम ऑकर इन वन डायरेक्शन, हैंस इट इज यूनिट डायरेक्शनल। तो भाई ये एक ही मतलब कि इस तरीके से जाता है, देखिए एक अपवर्ड साइड में जाएगा और फिर यूनिट डायरेक्शनल, इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है। डन। अब इसके बाद आ जाता है द जाइलम वेसल्स आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये जो जाइलम है देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो जाइलम सेल होते हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा गया है, देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है।